जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम जानेंगे जनहित याचिका क्या होती है। जनहित याचिका मतलब का होता है जनहित मतलब कि जनता के हित के लिए की गई याचिका। याचिका मतलब कि एक तरीके से अनुरोध होता है, किसी चीज़ को प्रार्थना होती है, उस चीज़ को दायर करने की एक प्रक्रिया होती है, उसे कहते हैं जनहित याचिका। मतलब जनता के हित के लिए की गई याचिका जनहित याचिका कहलाती है। अब हम इसे जानते हैं, इसे विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। ये पीडीएफ है, इसमें पीडीएफ के माध्यम से बताऊंगा, शब्द रहेंगे तुरंत समझ भी आएगा। एक आंसर के रूप में ये हमारा पीडीएफ है, तो ये एक रिटर्न नोट्स भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और मैं इसे समझाने का भी प्रयास करूंगा। तो मुझे सुनते रहें। जनहित याचिका क्या है? जनहित याचिका वे याचिका है जो कि लोगों के सामूहिक हितों के लिए न्यायालय में दायर की जाती है। कोई भी व्यक्ति जनहित में या फिर सार्वजनिक महत्व के किसी मामले के विरुद्ध जिसमें किसी वर्ग या समुदाय के हित या मौलिक अधिकार प्रभावित हो, जनहित याचिका के लिए न्यायालय में शरण ले सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों के सामूहिक हित मतलब कि जो समूह के रूप में किसी व्यक्ति को कोई पूरे एक व्यक्ति पर्सनल नहीं, यदि कोई एक व्यक्ति पर्सनल किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जैसे कोई एक महिला किसी घर में प्रताड़ित हो रही है, लेकिन वे महिलाएं ही उस महिला से अन्य महिलाएं भी प्रभावित हो रही है, उनको भी समस्या का सामना झेलना पड़ रहा है, वो भी किसी न किसी तरीके से इफेक्टेड हो रही है, तो उस चीज को कंट्रोल में लाने के लिए जनहित याचिका दायर की जा सकती है। उसकी अलग अलग प्रक्रिया होती है, किसी कारण से होती है, तो वो आगे हम जानने का प्रयास करेंगे। तो ये सामूहिक हित होता है, मतलब कि ग्रुप के लिए होती है। जनहित याचिका किस न्यायालय के समक्ष दायर की जा सकती है? जनहित याचिका दायर करने के लिए दो होते हैं, एक सर्वोच्च न्यायालय और एक उच्च न्यायालय। ठीक है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, जो पूरे कोर्ट का एक सर्वोच्च होता है हमारे देश में, ठीक है, वो वहां दायर की जाती है। और उच्च न्यायालय हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है, हर राज्य में। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के पास में उसके समक्ष हम जो है जनहित याचिका दायर कर सकते हैं और उच्च न्यायालय में 226 के अंतर्गत कर सकते हैं। जनहित याचिका कब दायर की जा सकती है? जनहित याचिका दायर करने के लिए जरूरी है कि लोगों के सामूहिक हितों, जैसे सरकार के कोई फैसले या योजना जिसका बुरा असर लोगों पर पड़ रहा हो, किसी एक व्यक्ति के मौलिक अधिकार के होने पर भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है। मतलब मौलिक अधिकार जो उसे दिए गए हैं राज्य द्वारा, समानता का, स्वतंत्रता का, धार्मिक स्वतंत्रता का, शिक्षा का और संवैधानिक उपचारों का, मल्टीपल होते हैं। इन अधिकारों का यदि हनन होता है, प्राकृतिक अधिकार जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, कि राज्य द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है, उसके कारण हम दायर कर सकते हैं। आगे देखते हैं जनहित याचिका कौन व्यक्ति दायर कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक हितों के बारे में सोच रखता हो, वह जनहित याचिका दायर कर सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं कि उसका व्यक्तिगत लाभ भी शामिल हो। तो ये चीज होता है कि कोई भी व्यक्ति जनहित याचिका दायर कर सकता है, लेकिन बशर्ते ये प्रॉब्लम होना चाहिए कि मतलब वो सामूहिक हित से जुड़ी हो। जनहित याचिका किसके विरुद्ध दायर की जा सकती है? जनहित याचिका केंद्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिका परिषद और किसी भी सरकारी विभाग के विरुद्ध दायर की जा सकती है। यह याचिका किसी निजी पक्ष के विरुद्ध दायर नहीं की जा सकती, लेकिन अगर किसी निजी पक्ष या कंपनी के कारण जनहितों पर बुरा असर पड़ रहा है, तो उस कंपनी या पक्ष को सरकार के साथ प्रतिवादी के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है। मतलब कि एक तरीके से उसे, यदि कोई कंपनी भी इस चीज से नेगेटिव इंपैक्ट यदि डाल रही है, इफेक्ट कर रही है सोसाइटी को, तो उसके विरुद्ध भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है। उदाहरण के लिए देहरादून में स्थित किसी निजी कारखाने प्रदूषित हो रहा था, तो जनहित याचिका में निम्नलिखित प्रतिवादी होंगे। प्रतिवादी मतलब कि उनके ऊपर हमारे यहाँ कार्रवाई होगी, जैसे उत्तरांचल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, निजी कारखाना, इनके ऊपर हम जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। किसके साथ? किसमें? एक हाईकोर्ट में और एक सर्वोच्च न्यायालय में। जनहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया क्या होती है? जनहित याचिका ठीक उसी प्रकार से दायर की जा सकती है जिस प्रकार से रिट यानी कि याचिका दायर की जाती है। अब इसकी प्रक्रिया हम जान लें तो उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया क्या है? तो प्रत्येक याचिका की एक छाया प्रति होती है। यह छाया प्रति यानी कि फोटोकॉपी अधिवक्ता के लिए बनाई गई छाया प्रति या अधिवक्ता की छाया प्रति होती है, मतलब कि वकील के लिए, जिसके पास वकील के पास एक पूरा टॉपिक होता है, उसमें एक छाया प्रति प्रतिवादी को देनी होती है और उस छाया प्रति की देय रसीद लेनी होती है। मतलब कि उस जो प्रतिवादी है, मतलब कि जो उसके विरुद्ध में खड़ा है, उसके विरुद्ध जिसके लिए हम जनहित याचिका दायर कर रहे हैं, जिसके कारण हमें समस्या हो रही है, उसको भी देनी होती है वो फाइल। दूसरे चरण में जनहित याचिका की 2 प्रति छाया होती है, मतलब कि फोटोकॉपी होती है, प्रतिवादी द्वारा प्राप्त की गई देय रसीद के साथ न्यायालय में से देनी होती है। उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका, उच्चतम न्यायालय के यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जनहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया क्या होती है? उच्चतम न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर करने के लिए 5 छाया प्रति दाखिल करनी होती है और उच्च न्यायालय में कितनी थी? 2, और इसमें 5। प्रतिवादी को याचिका की छाया प्रति सूचना आदेश के पारित होने के बाद ही दी जाती है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या एक साधारण पत्र के जरिए भी जनहित याचिका दायर की जा सकती है? अब देखते हैं, जनहित याचिका एक खत या पत्र के द्वारा भी दायर की जा सकती है, लेकिन यह याचिका तभी मान्य होगी जब यह निम्नलिखित व्यक्ति या संस्था द्वारा दायर की गई हो। एक तो किसी व्यथित व्यक्ति द्वारा, मतलब कि जो व्यक्ति कुछ कर रहा हो, वह सामाजिक हित की भावना रखने वाला व्यक्ति, उन लोगों के अधिकारों के लिए जो किसी गरीब या किसी और कारण से न्यायालय के समक्ष न्याय पाने के लिए नहीं आ सकते, उनके लिए दायर की जा सकती है। तब ये एक साधारण पत्र के जरिए याचिका मान्य होगी। जनहित याचिका दायर होने के बाद न्याय का प्रारूप क्या होता है? इसका प्रारूप क्या होता है? 2 तरीके से होता है। सुनवाई के दौरान दिए गए आदेश, इनमें प्रतिकार, औद्योगिक संस्था को बंद करने के आदेश, कैदी को जमानत पर छोड़ने के आदेश इत्यादि होते हैं। अंतिम आदेश, जिसमें सुनवाई के दौरान किए गए आदेशों एवं निर्देशों को लागू करने वाला समय सीमा, इसके अंदर लागू करने का, ये सब होता है। अब देखते हैं, क्या जनहित याचिका को दायर करने व उसकी सुनवाई के लिए वकील आवश्यक है? दायर करने मतलब उसको बोलने के लिए वकील आवश्यक है। अब देख लेते हैं क्या होता है। जनहित, जब गरीबों के न्यूनतम मानव अधिकारों का हनन हो रहा हो, तब हम जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। जब कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्य एवं दायित्वों की पूर्ति न कर रहा हो, तब हम दायर कर सकते हैं। जब धार्मिक अथवा संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, तब हम दायर कर सकते हैं। जब कोई कारखाना या औद्योगिक संस्थान वातावरण को प्रदूषित कर रहा हो, तब हम दायर कर सकते हैं। जब सड़क में रोशनी की व्यवस्था न हो और जिससे आने जाने वाले व्यक्तियों को तकलीफ हो, तब हम जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। जब कहीं रात में ऊंची आवाजें से गाने बजने के कारण ध्वनि प्रदूषण हो रहा हो, तब हम जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। जहां निर्माण करने वाली कंपनी पेड़ों को काट रही हो और वातावरण प्रदूषित कर रही हो, उसके विरुद्ध भी हम जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। जब राज्य सरकार की अधिक टैक्स लगाने की योजना से गरीब लोगों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़े, तो हम राज्य सरकार के ऊपर जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। जेल अधिकारियों के खिलाफ जेल सुधार के लिए हम कर सकते हैं कि जेल में कोई प्रताड़ना दे रहे हो कैदियों को, अनावश्यक जो उनके अपराध है उससे ज्यादा उनके सजा दी जा रही हो, और भी चीजें उनके व्यवहार में कुछ गलत हो, तो हम जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। बाल श्रम एवं बंधुआ मजदूरी के खिलाफ भी हम जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। लैंगिक शोषण से महिलाओं के बचाव के लिए, उच्च स्तरीय राजनीतिक भ्रष्टाचार एवं अपराध को रोकने के लिए, सड़क एवं नालियों के रखरखाव के लिए
लिए, सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए और व्यस्त सड़कों से विज्ञापन के बोर्ड हटवाने के लिए, ताकि यातायात में कठिनाई न हो, दायर कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जनहित याचिका से जुड़े हुए कौन-कौन से ऐसे उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय रहे जिन्होंने जनहित याचिका को प्रस्तुत किया है। अब देखते हैं रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट केंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और रामशरण बनाम भारत संघ में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान न्यायालय को प्रक्रिया संबंधित औपचारिकताओं में नहीं पड़ना चाहिए। अब शीला बनाम भारत संघ जो विवाद था उसमें क्या हुआ कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जनहित याचिका को एक बार दायर करने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता, उस पर केस चलते रहेगा। तो ये था जनहित याचिका कैसे दायर की जा सकती है, कौन दायर कर सकता है। आई होप आपको समझ आया हो। जय हिंद।